दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी हमारे अगल बगल खास करके हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है कि अगर हम लोग इसका स्टडी करें तो हम लोग को पता चलेगा कि निश्चित तौर पर हमारे देश का ऐसा समय से देश गुजर रहा है जो इतिहास के पन्नों में बहुत स्वर्णिम तरीके से दर्ज होने के कगार पर पहुंच चुका है। दोस्तों, आज मैं वही एक महत्वपूर्ण घटना की बात करूंगा और एक घटना की जानकारी हम सबको होना चाहिए। एक घटना तब हुई जब हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, मतलब गृह और सहकारिता दोनों मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर गए और जयपुर दौरे पर उनका स्वागत किया गया है। युवतियों ने उनका तिलक लगा कर स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि 2027 के बाद से कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला 3 साल से ज्यादा नहीं टिक सकता। उन्होंने कहा कि हम सैकड़ों साल पुरानी जो परंपरा है, अंग्रेजों की परंपरा है, आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड, हिंदी में बात करें तो भारतीय दंड संहिता, इसको खत्म करके भारतीय न्याय संहिता 2023 लेकर आए हैं और इसको लागू हो जाने के बाद से देश के अंदर कोई भी अगर जिस तारीख से कोई भी केस रजिस्टर होगा उसको रजिस्टर होने के ठीक 3 साल बाद के अंदर में किसी भी तरीके में फैसला आना कंपलसरी रहेगा और इसको ईज ऑफ जस्टिस नाम दिया गया। ईज ऑफ जस्टिस क्यों जरूरी है? ईज ऑफ जस्टिस 2 तरीके से जरूरी है और मैं आपको वही दोनों तरीका समझाने वाला हूं। पहला तरीका आप लोग को कॉमन पता होगा, लेकिन दूसरा तरीका बताऊंगा ना कि उस और आप लोग का ध्यान कभी नहीं किया होगा। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ईज ऑफ जस्टिस मतलब कि 3 साल के अंदर फैसले आने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, पहला फायदा कि लोग कई ऐसे केसेस हैं ना जो साल दर साल चलती रहती है, साल दर साल। हमारे भारतीय न्यायपालिका की इतनी सुस्ती है, सुस्ती की कहानी अब बहुत अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं। इसमें 73 साल फैसले आने में लग जाते हैं। सोचिए, अगर कोई 2 व्यक्ति के बीच में कोई दुकान को लेकर बंटवारा हुआ और उसका फैसला 73 साल बाद आए तो क्या वो व्यक्ति रहेगा? अरे उसके वंशज भूल गए रहेंगे कि हमारा कोई जमीन भी है और फैसला आएगा तो उसके 2-3 पीढ़ी नीचे के लोग आगे रहेंगे तो उसमें फिर एक नया बंटवारे का लड़ाई शुरू होगा। जैसे 2 व्यक्ति केस लड़ेंगे, एक वादी एक प्रतिवादी, और दोनों का फैसला 73 साल बाद आएगा तो मान लो कोई एक जीत गया केस तो उसके 2 बच्चे, फिर उसके 2 बच्चे, तो 7-8 भाग लग गया रहेगा, उसको बंटवारे, फिर उन लोग को अलग केस करना पड़ेगा और फिर अलग मारा पीटी होगा, मनमुटाव होगा। तो ये सब चीजें कॉमन है और ऐसे केसेस के अंबार है कि जिनका 50 पार वाला फैसला का तो अंबार भरा पड़ा है। और केवल दीवानी मुकदमे नहीं, केवल जमीन जायदाद या पैसे के मुकदमा नहीं, फौजदारी मुकदमे जैसे मारपीट का मामला ऐसा है, उसका भी 20-20 साल लग जाते हैं। दोस्तों, हमारी लोकतंत्र में न्यायपालिका की सुस्ती की वजह से हमारे देश के नागरिकों की कड़ाहे, हमारी देश के नागरिकों के वो आंसू जो जेल में बंद होकर, तहखाने में बंद होकर टपकते हैं, वो निर्दोष आंसू, वो सब के सब सूख चुके रहते हैं वो आंसू, और वो सब का निपटारा 2027 के बाद होगा। मैं आपको 1-2 ऐसे किस्से बताऊंगा कि आप सुन के दहल जाएंगे। एक बेचारा 21 साल का लड़का, वो लड़का के ऊपर किसी लड़की ने रेप का आरोप लगा दिया, झूठा रेप का आरोप। मैं उसको झूठा क्यों बोलूंगा अभी आपको पता चल जाएगा। वो लड़का, उसके बाद 22 साल बाद ना वो लड़के का फैसला आता है कि लड़का निर्दोष था। अब कोर्ट जब मान ली कि वो निर्दोष था तो जाहिर सी बात है आरोप झूठा लगा था, और झूठा आरोप लगा था। 21 साल का लड़का 43 साल का हो चुका है। 43 साल पूरे उसके कमाने की, पूरे जो अपने लाइफ को सेट करता, वो सब का सब उसका उम्र खत्म हो गया, एक केवल न्यायपालिका की सुस्ती के कारण। और न्यायपालिका अगर 3 साल के अंदर अगर फैसला दे देती, 3 साल के अंदर मतलब 1 साल 6 महीने में वो लड़का उसको बरी हो जाता ना। और उसके बाद कानून में वो पेचीदगी है, वो लड़की के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुआ, हालांकि वो एक अलग मैटर जाता है। अब उसके बाद में कई ऐसे रेप केस है ना, ऐसे रेप केस है जो रेप करने वाला व्यक्ति 30 साल के आसपास का था और 47 साल बाद फैसला आया कि वो व्यक्ति रेपिस्ट, मतलब वो व्यक्ति 77 साल का हो गया तब फैसला आया। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है। तो इस तरीके से लोगों का जो अदालत में दम घुटता है,
और अदालत इसको सुनने के बजाय कभी मुख्यमंत्री, कभी प्रधानमंत्री, कभी निर्वाचन आयोग की फैसले ऐसे सुनते रहती है जो उनको सुनने का उनका अधिकार नहीं है। तो ये सब चीज जब होगा, जब 3 साल के अंदर फैसले देने का कानून बनेगा ना, तो अदालतें भी वही सब चीजें सुनेंगी जो सबसे पहला जरूरी है, क्योंकि उनको पूरा करके देना रहेगा और बेमतलब की जगह अपना समय नहीं बर्बाद करेगी। ये तो पहला पक्ष हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये पहला पक्ष हो गया, ये सब आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। दूसरा पक्ष ऐसा बताऊंगा जिसकी ओर ध्यान बहुत कम लोग को जाता है। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि वैसा हूं नहीं, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए कि मेरा और किसी एक दूसरे व्यक्ति ने जमीन को लेकर कोई विवाद हुआ, जमीन को लेकर लड़ाई हुआ और हम दोनों व्यक्ति ये बात जानते हैं कि अदालत जाएंगे ना तो 40 साल बाद फैसला आएगा। आज मेरी उम्र 42 साल है, 40 साल बाद मैं 82 साल का हो जाऊंगा, वो जमीन को क्या भोगूंगा? तो जाहिर सी बात है, मैं किसी दूसरे तरीके से उससे बात करूंगा, मैं उससे हो सके कि बोलूंगा भाई तू था 2-4 हाथ तू ही ले ले, लेकिन वो अकड़ के और बढ़ा दे। और ये भी संभावना है कि मेरा जिससे मेरा विवाद हो रहा है वो आदमी मेरे को ये समझे कि मैं उसके जमीन को गलत तरीके से हड़पाऊं, और उसको ही पता हो कि 40 साल 50 साल अदालतों में लगेंगे। वो क्या करेगा? वो अदालत नहीं जाना चाहेगा, वो मुझे डराएगा, धमकाएगा और मेरे से ऊपर कोई ऐसा अप्रिय प्रहार भी कर सकता है, मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकता है, ताकि इसको ऐसे ही नुकसान पहुंचा खत्म कर दे, चाहे मारेगा, पीटेगा, या हो सकता है कि मेरी हत्या का प्रयास भी कर सकता है, क्योंकि वो उसको बहुत आसान लगे। कोई भी दो व्यक्ति के बीच में जब विवाद होता है और पता रहेगा कि ये अदालत में कोई मतलब नहीं है, 40-50 साल लग जाएगा, तो उन दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू होती है। तो इस तरीके से जो मारा पीटी मारधाड़ होता है ना, बहुत सारा मारधाड़ तो जमीन बंटवारे को खुन्नस के लेकर होती है, और इसकी जवाबदेह केवल न्यायपालिका है, जो 30-30, 40, 50-50 साल तक फैसले नहीं देती। तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े का मैटर तो इससे भी सलट जाएगा कि अगर अदालत टाइम पर फैसले दे, क्योंकि अब मान लो अदालत टाइम पर फैसले दिया तो मेरे में और सामने झगड़ा हो, तो हम लोग बोलेंगे क्यों मारा पीटी करे भाई, कोर्ट में जाकर क्लियर कर लेते हैं। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट 3 साल हायर है, 1 से 1.5 साल फैसला दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग के लिए एक राहत रहेगी, और हम जैसे लोग ही तो सब हैं, मैं कोई हाई फाई नहीं हूं, या जिसका मैं उदाहरण देता हूं समझो मतलब कोई हाई फाई व्यक्ति नहीं है, मैं कोई उतना बड़ा, मेरा कोई बहुत बड़ा, मैं कोई मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति नहीं हूं, मुझसे भी चूक हो सकती है। तो जब मुझसे चूक हो सकती है तो देश के लोगों से भी चूक हो सकती है, और जब इतनी समझदारी मुझ में आ सकती है कि अदालत 3 साल में फैसला देगा, आम नागरिकों में भी आ सकती है, क्योंकि मैं भी एक आम नागरिक हूं। तो इस तरीके से बहुत सारे मारा पीटी और जो हत्याएं वगैरह होती है उस पर भी अंकुश लगेगा। आप केस स्टडी करिएगा, बहुत सारी हत्याएं जमीन जायदाद के चक्कर में हो जाती है। उनको इस बात का एहसास होता है कि जमीन जायदाद का लड़ाई अगर मैं कोर्ट में जाकर अगर सुलझाने जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा, उससे अच्छा उसका मर्डर कर दो। अक्सर मर्डर जमीन जायदाद में होने का यही कारण रहता है, अगर कोर्ट टाइम पर फैसला दे तो ये भी ना हो। अब ये तो पहला चीज हो गया। अब इसके साथ एक और चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और हम जैसे लोग का जमीन कितना का होगा, बहुत हाथ पैर मारे तो 15-20 लाख तक का जमीन को इकट्ठा कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो सामान्य आदमी का बात नहीं रहता। कोई दबंग आदमी, कोई दबंग पावरफुल आदमी करोड़ों रुपए लेकर घूमता, करोड़पति और पति हो, मेरी जमीन की ओर देखा, उसका लोकेशन पसंद आ गया, मेरे को बोला आप अपनी जमीन को बेच दीजिए 10 लाख में। मैं बोलूंगा मैं नहीं बेचूंगा, वो बोलेगा बेचिए, मैं बोलूंगा नहीं बेचूंगा। तो वो क्या करेगा कि कल के समय में मेरी घर के बाहर गाड़ियां लगाने लग जाएगा, ठेले लगाने लग जाएगा, और थोड़ा थोड़ा करके ना बगल वाले जमीन को खरीद के तोड़ तोड़ के मेरे जमीन को अपने अंदर मिलाने लग जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, क्या कहेंगे आप? कोर्ट जाऊंगा। अब मेरे को फिर पता है कि 40 साल लगेगा, तो वो उस आदमी के सामने हाथ जोड़ूंगा, तो प्लीज गरीब आदमी हूं, थोड़ा रहम कर दीजिए। तो वो मेरे पे एहसान ऐसे करेगा, ठीक है तू गरीब आदमी, तेरे को छोड़ दिया, इतना बोला माफ कर दिया, एक काम कर, इसमें से आधा मेरे को दे दे, नहीं तो 40% मेरे को दे दे, 60 तू रख ले, तू गरीब है इसलिए तेरे को ऐसा कर रहा हूं। तो वो मेरे पे एहसान कर दिया, मैं भी उसका एहसान माना, और मैं 60% मतलब लगभग आधी जमीन पर मैं काम करूंगा, आधा जमीन में हड़पा गया। और मैं कोर्ट क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि कोर्ट जाऊंगा तो कोर्ट में 40 साल लगेंगे। सबसे पहले निचली लोअर कोर्ट मतलब निचली अदालत 5 साल, मेरा जमीन फंस गया। और उसको भी पता हो दबंग व्यक्ति को कि बेटा तू जा,
कितना खर्च, और उसमें कम से कम मेरा 4-5 लाख रुपए वकील वकील सब खा जाएंगे, कुल मिला के 4-5 लाख गया। हाई कोर्ट गया 10 साल 15 साल, अब उस बीच में वकील 10 लाख, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा 10 लाख 15 लाख, तो कुछ मिलकर 25-30 लाख रुपए का खर्चा, और उसके बाद मेरा जमीन आएगा 40 साल बाद। जब मैं 42 साल का हूँ 82 साल का हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, उससे अच्छा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और इस टाइप का कॉम्प्रोमाइज का जवाबदेह है न्यायपालिका और न्यायपालिका की देरी। तो अमित शाह एक ऐसे लौह पुरुष की तरह उभर रहे हैं, लौह पुरुष की तरह, जो लौह पुरुष कहना क्यों चाहता हूं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको लेकर बहुत सारे विरोध होगी, न्यायपालिका उनके पीछे पड़े, क्योंकि न्यायपालिका को सुस्ती जाएगी। न्यायपालिका एक अपने आप को देश का सुप्रीम समझता है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट लगा है, और वो सुप्रीम कोर्ट का मतलब कोर्ट का सुप्रीम है, वो अब पूरा देश का ही सुप्रीम समझता है। न्यायपालिका अलग गुस्सा करेगा, विपक्ष अलग करेगा, और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी विरोधी अलग परेशान करेंगे, और कई ऐसे जनता होंगे जो करप्ट होंगे, भ्रष्ट होंगे, वो अलग परेशान करेंगे। इसीलिए इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए लौह पुरुषी बनना पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं आप लोग को समझा पाया हूँगा कि हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो ये 3 साल का जो फैसला बताए हैं वो कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि लगभग 1 साल के आसपास उसका खाका तैयार करने में लगेगा, और उसके 2 साल बाद लगेगा। कुल मिलाकर 2027 के आसपास से आपका ये बात लागू हो जाएगा कि कोर्ट रजिस्टर करो, और 3 साल में हो गया। तो निश्चित तौर पर कल्याणकारी चीज़ है, और हर व्यक्ति को, हर देश के नागरिकों को ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग सबकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे में क्या दिक्कत है, मेरा भी वीडियो थोड़ा बहुत काम का होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता ही होगा, तो थोड़ी मेरी वीडियो को भी थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।